तो हरियाणा और जम्मू कश्मीर का फैसला कुछ देर में हो जाएगा। किसकी सरकार कहां पर बन रही है वो भी बिल्कुल साफ हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अगर शुरुआती रुझान तो हम नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी 2 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। और इस वक्त अगर हरियाणा की बात की जाए, बीजेपी यहां पर बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। वहीं पर अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस यहां पर आगे दिखाई दे रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। अवनीश त्यागी, प्रवक्ता बीजेपी, तारिक खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, संदीप त्रिपाठी, प्रवक्ता कांग्रेस। संदीप जी, अगर बात की जाए हरियाणा की, चूंकि अभी दिखाई जो दे रही है स्थिति कि किस तरह से बीजेपी बढ़त बना रही है, क्या इसके पीछे एक कारण अगर यही सारी चीजें रहती हैं और इसी तरह से आगे ये रुझान से सीटों में तब्दील हो जाता है, जीत हासिल हो जाता है? सुरजेवाला, हुड्डा तीनों लाइन में लगे हुए थे, क्या उसकी वजह से भी कुछ डेंट हो सकता है? आप जी नीलू जी, अभी आपने ही कहा कि हमारे यहाँ मुख्यमंत्रियों की लड़ाई है। संदीप जी, 1 मिनट जरा बता दें। विनेश फोगाट इस वक्त आगे चल रही है और योगेश कुमार पीछे चल रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले विनेश पीछे चल रही थी और संदीप आगे चल रहे थे, लेकिन अब योगेश आगे चल रहे थे, लेकिन अब स्थिति पलट गई है। विनेश आगे चल रही है और योगेश कुमार इस वक्त पीछे जुलाना सीधे हो गए हैं। जी संदीप जी, अब अपनी बात पूरी करें। जी, मैंने अभी कुछ देर पहले ही कहा था कि विनेश फोगाट ही जीतेंगी 30 से 50 के बीच में, और वो आपको दिखेगा आगे। अब देखिए हमारे 30 पर पहुंच गए। फिर मैं कह रहा हूं कि अभी जिस तरीके से मैं बात दी कि हम लड़ाई है, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। अब लड़ाई तो उनके यहाँ भी है। नीबी जी हम कह रहे हैं कि हम बनेंगे, सैनी जी अलग दावा ठोक रहे हैं और भी अन्य नेता दावा ठोक रहे हैं, लेकिन हम उसकी चर्चा इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वहां पर पता है कि बनना ही नहीं है। हमको पता है कि वो चुनाव तो हारेंगे, तो वो चर्चा का विषय नहीं बन पा रहा है। हमारे यहाँ चर्चा का विषय इसलिए बन रहा है क्योंकि जीत रहा है। वो सपा में हो, आपका भविष्य कुछ नहीं हो सकता, परिवार से कैंडिडेट आ जाएंगे। नहीं साहब, आपको पता ही नहीं है। आप यहाँ जो है 25 साल के बाद 50 नाम गिना सकता हूँ जिन्होंने चुनाव लड़ा, और भविष्य तो एक और सुरक्षित है। लेकिन संदीप त्रिपाठी के ऊपर ये जो कांग्रेस का तिरंगा लगा हुआ है, ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा आज 90 से ज्यादा सांसद कांग्रेस से गए हुए लोग हैं आपके यहाँ। आपकी पार्टी उधार की पार्टी बनकर रह गई है। कोई सपा से आया है, कोई बसपा से आया है, कोई कांग्रेस से आया हुआ है। आपके यहाँ नेता कहाँ है? नेता तो आप लोग इंपोर्ट करते हो, और आज ऐसे लोग आकर यहाँ गप्पलबाजी करते हो। सिर्फ दूसरी पार्टियों को गाली देना, ब्लेम लगाना, अच्छी बातें करना ही नहीं है, जनता के हित की बात करना ही नहीं है। हमने अभी आपसे एक सवाल पूछा कि आप बता दो भैया, आपने 5 काम किए हो जिसकी वजह से आप चुनाव जीत जाएंगे। नहीं बोला आपने। दुनिया भर की बात कर ली, लटकन भटकन कटकन, लेकिन काम की बात आप नहीं करिएगा। तो साहब हम बता रहे हैं कि हमारे यहाँ भविष्य अगर सुरक्षित करने वाली बात है तो हमारे यहाँ तो भविष्य 2 तरीके से सुरक्षित होता है। एक तो कांग्रेस या सपा या अन्य पार्टियों में हम हैं, वो तो सम्मान मिलेगा ही, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमारी तरफ टकटकी लगाए देखती रहती है, क्योंकि उसको पता है कि उसके कार्यकर्ता उतने सक्षम नहीं होते हैं, न उनके पास इतना ज्ञान होता है, न उनको चुनाव लड़ना आता है, न बोलना आता है। सिर्फ एक चीज आता है, लोगों को गाली देना, चरित्र हनन करना, गंदी बातें करना। अच्छी बातें उनके पास है ही नहीं है। इसलिए अंततः कहीं ना कहीं आप ये कह दीजिए कि कांग्रेस में या सपा में भविष्य सुरक्षित नहीं, तो ये बात आपकी त्यागी जी गलत है। आप अपने ऊपर एनालिसिस कर लीजिएगा कि कोई कांग्रेस से आया हुआ कितना व्यक्ति सांसद बन गया, मंत्री बन गया। आज आप भी हमारे सामने, आपकी हमारी एक में डबल का अंतर। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता मुस्कुरा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हैं सर? नहीं, ये फैक्ट है। और एक बात और इन्होंने कही थी, अगर अनुमति हो तो मैं जोड़ दूं। जी, अभी इन्होंने जलेबी और रसगुल्ले और उसकी बात की। साहब, अब हमारे यहाँ तो 12वीं के बाद इंटर नहीं होता है, आपके यहाँ होता होगा तो होता होगा। बहुत सारी जो है नालंदा यूनिवर्सिटी जो है बिहार में है, और तक्षशिला जो है पाकिस्तान में है। लेकिन अब तक्षशिला तो भारत में नहीं है ना, लोगों को पता है, लेकिन लोगों को नहीं पता चौथी पास राजग। हजारों बातें इस तरीके की बता दूंगा। जो फैक्ट्री का मतलब पढ़ लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, वो इकाई जहां पर लोग काम करते हैं कुछ चीज बनाने के लिए, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। आप लोगों को नहीं पता
है तो क्या करिएगा भाई? आपको ना हिंदी का ज्ञान है ना उर्दू का ज्ञान है, सिर्फ देखिए, आपको ज्ञान है। अब तो वोट डाले जा चुके हैं। आज नतीजे का दिन है और इस नतीजे के दिन पर हम क्या खुश हैं, जनता हम चुनाव जीतेंगे। का मैंडेट रहने वाला है, कुछ देर में ये बिल्कुल साफ हो जाएगा। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लगातार अपडेट्स हमारी तरफ से दिए जा रहे हैं और हम एक एक सीट का हाल आपको हरियाणा हो या जम्मू कश्मीर बताते रहेंगे। यहां पर रुकेंगे छोटे से